हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस 2020 में स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए भारत का इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेके आ रहे हैं, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसके पहले हमने भाग 1 और भाग 2 में हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता के बारे में बताए थे, उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को बताए थे। इसके बाद आज हम भाग 3 लेके आए। भाग 3 में वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता। तो वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता के बारे में जानेंगे। इसके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनके बारे में देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो आपकी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। एसएससी परीक्षा, यूपीपीएससी और एमपीपीएससी, जितनी भी आपकी कंपटीशन एग्ज़ाम परीक्षाएँ सभी के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए हम देखते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता या वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में किया गया। नंबर 1 ऋग्वैदिक काल और नंबर 2 उत्तर वैदिक काल। और ऋग्वैदिक काल का प्रारंभ जब होता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल का प्रारंभ जो है 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया। अब देखते हैं इससे जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में आते ही हैं, कन्फर्म समझिए। यहाँ से आपको हमने सन 22 बताएं। इसका प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? प्रश्न 1 है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? प्रश्न क्या है हमारा? पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा ए नंबर, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? सेकंड नंबर क्वेश्चन में दिया, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ए नंबर 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, बी नंबर 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, और सी नंबर है 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा ईस्वी, और इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अभी आपको बताया था हमने वैदिक जो काल है उसको कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल का प्रारंभ कब होता है या कब से माना जाता है, और ऋग्वैदिक, तो ये दोनों प्रश्न यहाँ पे आपको बताए। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, और इस प्रश्न को यूपी पीसीएस 2009 की परीक्षा में पूछा गया है। और इसके 4 ऑप्शन दिए, वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित, और चौथा नंबर दिया है विद्वान। तो इसका सही आंसर आपका बी नंबर आ जाएगा, श्रेष्ठ या कुलीन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? प्रश्न 4 है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। इसे भी एसएससी परीक्षा मैट 2001 में पूछा गया है। और देखिए इसके 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन नहीं वाला बताना है आपको। तो ए नंबर, वे संस्कृत बोलने वाले थे। बी नंबर, यह वह घोड़सवारी किया करते थे। सी नंबर, वह कई घंटों में भारत पहुंचे। और डी नंबर, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो इसका सही आंसर डी नंबर आ जाएगा, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? यह प्रश्न आपकी कौन सी परीक्षा में पूछा है? एसएससी मैट 2001 की परीक्षा में पूछा है। और इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में दिया है जौ, गेहूं, चावल और तंबाकू। प्रश्न क्या था हमारा? निम्न में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर, तंबाकू का। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? प्रश्न क्या है? उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? इसके 4 ऑप्शन दिए। ए नंबर यजमान, बी नंबर श्रमण, और डी नंबर है आपका क्या, अर्थवर्ण, और डी नंबर श्रेष्ठीन। तो ये चारों ऑप्शन में सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर का श्रमण। इसके बाद नेक्स्ट 7वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शतपथ ब्राह्मण, अर्थवेद और शुल्ब और छांदोग्य उपनिषद। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर का, शुल्ब सूत्र। इसको आपकी एसएससी ग्रैंड
परीक्षा 1999 में पूछा था इस प्रश्न को। आपको हम जो जिस सन में जो क्वेश्चन पूछा है उसको साइड में लिख के बता दिए कि किस सन में कौन सा प्रश्न पूछा है, और एसएससी के सबसे अधिक प्रश्न है यहाँ पे। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई। इसे भी एसएससी ग्रांड 1999 में पूछा है, और प्रश्न था किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, ऋग्वेद। वैसे हमने यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद। यहाँ पे वेदों के बारे में बताया गया। हमारे वेद कितने होते हैं? वेद 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और सामवेद। वेद 4 प्रकार के होते हैं। अब ऋग्वेद क्या होता है? ऋग्वेद के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ऋग्वेद से भी क्वेश्चन बनते हैं। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद क्या है? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 128 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास का, ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं का खिल कहा जाता है। इसी प्रकार यजुर्वेद है, तो यजुर्वेद के बारे में आप देख सकते हैं। फिर अर्थवेद है और अथर्ववेद है और सामवेद है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 8 था, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऋग्वेद। ए नंबर का प्रश्न, ए नंबर का ऑप्शन सही है। 9वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। यहाँ पे प्रश्न कहा है उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। फिर दूसरा दिया वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक। तीसरा दिया उपनिषद, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, और चौथा दिया वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। तो इसका सही क्रम जो है ए नंबर का आंसर सही आएगा। इसका सही क्रम क्या आ जाएगा? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो इसका ए नंबर का आंसर सही है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 का है वेदों की संख्या कितनी है। तो यह प्रश्न, तो इसमें वेदों की संख्या कितनी है आपको मालूम है? वेदों की संख्या 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ए नंबर में 2 दिया है, बी नंबर में 3, सी नंबर में 4 और डी नंबर में 5। इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर 4। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 देखिए, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ए नंबर ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। बी नंबर यजुर्वेद, ऋग्वेद, अर्थवेद। सी नंबर ऋग्वेद, सामवेद और अर्थवेद। और डी नंबर यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर का। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर ए नंबर आ जाएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में कहा है भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। और इसे भी किस परीक्षा में पूछा है? आरआरबी, सीसी 2005 और जो उत्तराखंड पीएससी परीक्षा 2005 में पूछा है। और प्रश्न था भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। तो इसका सही आंसर ए नंबर आ जाएगा, मुंडक उपनिषद। किससे लिए गया है? मुंडक उपनिषद। इसका सही आंसर है। बी नंबर में कांड उपनिषद दिया था, ये नहीं है। सी नंबर में इस उपनिषद, ये भी नहीं है। और डी नंबर में दिया है वेदायन उपनिषद, ये भी नहीं है। इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा आपका? ए नंबर, मुंडक उपनिषद। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। ऋग्वेदिक कार्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। इसको भी परीक्षा आरआरबी मुंबई सीसी 2005 में पूछा है। और प्रश्न है ऋग्वेदिक कार्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। इसके 4 ऑप्शन दिए, कृषि, तो कृषि इसका व्यवसाय नहीं है। बी नंबर पशुपालन, हाँ ऋग्वेदिक कार्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। शिक्षा भी नहीं, व्यवसाय भी नहीं। इसका मुख्य व्यवसाय क्या हो गया? बी नंबर पशुपालन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 देखिए, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। इसे भी आरआरबी मुंबई सीसी 2005 में पूछा है, की परीक्षा में पूछा है।
भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सामवेद। डी नंबर का आंसर सही है। सामवेद को क्या कहा गया है? साम का शाब्दिक अर्थ है गान। साम का शाब्दिक अर्थ क्या है? गान। और प्रश्न क्या था यहाँ पे? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा गया है। किसे कहा गया है? हमने बताया सामवेद को। अब सामवेद क्या है देखिए, सबसे पहले साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं या मंत्रों का संकलन है। इसमें 1810 सूक्त जो प्रायः ऋग्वेद के लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। किसे? सामवेद को। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रथम विधि निर्माता कौन है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दी, मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त, सेलुकस। तो प्रश्न था प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, मनु। प्रथम विधि निर्माता मनु है। इसे भी आरआरबी भोपाल टीसी 2005 की परीक्षा में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 देखिए, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं या प्रधान ग्रंथ है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए, महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, गीत गोविंद, इनमें से कोई नहीं। तो महाभारत नहीं है, सही इसका आंसर हो जाएगा श्रीमद् भागवत गीता। बी नंबर का आंसर सही है। क्या है? श्रीमद् भागवत गीता कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 देखते हैं, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? इसे भी किस परीक्षा में पूछा है देख लीजिए। यहाँ पे लिखा है आरआरबी गोरखपुर, एएसएम या जीजी 2005 की परीक्षा में पूछा है। और प्रश्न है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? इसके 4 ऑप्शन दिए, गोधन, भूमि, ए और बी दोनों सही, इनमें से कोई नहीं। ए नंबर क्या दिया? गोधन। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? गोधन। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? प्रश्न क्या है? ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? और ये जो जिस परीक्षा में पूछा गया है उसको सनवाइज दे दिए हैं, आरआरबी गोरखपुर, एएसएम, जीजी 2005 की परीक्षा में पूछा गया है। और इसमें प्रश्न क्या पूछा है? ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, 10वें। ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। इसके बाद अगला प्रश्न, पुराणों की संख्या कितनी है? प्रश्न नंबर 19 है, पुराणों की संख्या कितनी है? और इसे भी आरआरबी गोरखपुर, एएसएम, जीजी 2005 की परीक्षा में पूछा गया है। और इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, 18, 19, 20, 21। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है 2020 का अंतिम प्रश्न 20 है। क्या कह रहा है इस प्रश्न में? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रश्न है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से यानी यहाँ 4 ऑप्शन दिए, इनमें से किसकी उपासना था? तो इसके पहला दिया प्रकृति की, दूसरा दिया है पशुपति की, तीसरा दिया देवी माता की और चौथा दिया है त्रिमूर्ति की। ये चारों ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, प्रकृति की। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति से इनमें से प्रकृति उपासना था, यानी कि चारों में से किसकी उपासना था? प्रकृति की उपासना था। इस प्रकार हमने 2020 के यहाँ 20 क्वेश्चन बताए आपको, जो आपकी कंपटीशन परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इस 2020 में। और आपको इसके बाद और 2020 लेके आएंगे, ये भाग 3 था, भाग 4 में लेके आएंगे, भाग 1 और 2 में और बताए थे आपको प्रश्न हमने। ये किसका है? भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न है, वैदिक सभ्यता के। ठीक है दोस्तों, यदि हमारा यह 2020 आइडियल देव क्लासेस आपको पसंद आता है या हमारे द्वारा जो प्रश्न आपको महत्वपूर्ण लग रहे हैं, तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।